तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन नेवी के बच्चे हैं। ट्रेड्समैन मेट की एक वैकेंसी आई हुई जिसको लेके आप अक्सर पूछ रहे थे कि सर ये वैकेंसी क्या है, इसके विषय में थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। तो चलिए आज डिटेल में इस वैकेंसी को भी समझ लेते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। बट साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी नेवी फेज 2 क्लियर किया है, बेटा एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जब भी शेड्यूल है और एमकेसी लगातार मेहनत कर रहा है, स्पेशल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस बार बेटा आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस मिले, क्योंकि इस बार मैं बता दूं आपको कि कट ऑफ हाई जाना है फेज 2 में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ वहाँ अपीयर हों। चाहे वो आपका फिजिकल है, क्योंकि पहला टेस्ट वही है, उसमें आपको बहुत बेहतर करना है बेटा। बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, आपने रिटन भी अच्छा करना है बच्चा, आपको मेडिकल भी अच्छा करना है, और तीनों स्टेप में बेहतर होकर ही आप सफलता तय कर सकते हैं। और मेजर कलसी परिवार अगर इस देश में तैयारी तीनों स्टेप पे कोई बेहतर आपको देता है तो मेजर कलसी क्लासेस, जिससे आप जुड़ के बेहतर फिजिकल, बेहतर रिटन और बेहतर मेडिकल तीनों कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को श्योर शॉर्ट तय कर सकते हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो कॉल करके 9696330033 पर फटाफट जुड़ लीजिए बेटा। वही मॉडल पेपर, वही प्रैक्टिस क्वेश्चन हम ला रहे हैं जो आपके फेज 2 में पूछे जाएंगे, और मेडिकल की भी पूरी गाइडेंस जबरदस्त चल रही है। तो बच्चे ऑफलाइन फिजिकल मेडिकल में भी जुटे हुए हैं। तो अगर आप भी इस बार कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते हैं, श्योर शॉर्ट सक्सेस चाहते हैं, तो आइए मेजर कलसी क्लासेस के साथ जुड़िए और फाइनली अपनी जो है 100% सफलता को तय करिए। आज बेसिकली जिस वैकेंसी की बात करने वाला हूँ मोटा मोटा, हेडक्वार्टर जो है अंडमान निकोबार कमांड जो है एक स्पेशली ट्रेड्समैन कैटेगरी में मेट में वैकेंसी को रिलीज़ किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन केवल इन्होंने मांगा है इसके लिए। रिटन एग्जाम फॉर द ट्रेड्समैन मेट विल बी हेल्ड ऑन द पोर्ट ब्लेयर। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे है कि केवल पोर्ट ब्लेयर ही एक सेंटर है जहाँ आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल आपका रिटन है। रिटन के बाद आपके फिजिकल है, उसी के आधार पे आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो बेसिकली जो वैकेंसी है मोटा मोटा बता देता हूँ। ट्रेड्समैन मेट कैटेगरी में जो बांटा गया है, ये टोटल 338 वैकेंसी हैं जो स्पेशली अंडमान निकोबार के लिए हैं। बट इसी में जो है एनएडी जो है डॉलीगंज के लिए भी इन्होंने 24 वैकेंसी ऐड ऑन कर दी, मतलब टोटल 362 वैकेंसी है जो कि अप्लाई करने के लिए है। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो पे ब्रांड आप देख ही रहे हैं। लेवल 1 है 18,000 से लेकर 56,900 तक पैसा इसमें आपको इशू किया जाएगा। परमानेंट कैटेगरी में आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है, क्या कैसे, इस बात को डिटेल में समझ सकते हैं हम लोग बैठ करके। चलिए अब सुटेबिलिटी को लेके बात करेंगे, कौन कौन कैसे कैसे किस तरह से क्या अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। बहुत सारे पहलू हैं। एज आते हैं सबसे पहले। एज की बात कर लो तो 18 से 25 साल का एज रखा गया है। मोटा मोटा हर बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा। एज इनफ है अपने आप में, ठीक है। क्वालिफिकेशन में केवल 10th आपसे मांगा गया है, एंड 10th हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ जो है इंस्टीट्यूशन एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिलेवेंट ट्रेड, और साथ ही साथ जो है आपका कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी तरह की जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई टाइप का आपकी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। वर्किंग बेसिकली क्या क्या है ड्यूटी, तो वर्किंग इन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ शॉप, शिप एंड सबमरीन, साथ ही साथ जो है जनरल क्लीननेस, अपकीप ऑफ द सेक्शन यूनिट, कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया, photocopying, sending, reviving the fax letter etc, other non-clerical responsibility, assistant routine office work like that, delivery DA की। उसके बाद watch ward duties, opening and closing of duties, cleaning of building fixture etc, dusting, furnishing etc, upkeeps of parks, lawns, potted plant etc, assistant tradesman skilled and other senior industrial technical supervisory staff in defect identification and rectification on the board warships, yard shop floor and establishment, any other work assigned by the सुपीरियर अथॉरिटी, वो आपको वहाँ करना पड़ेगा। तो बेसिकली तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सीनियर के द्वारा दी जाएगी तो वहाँ आपको करनी होगी। एज रिलैक्सेशन भी लागू है रिजर्वेशन के अंतर्गत। SC ST कैटेगरी में 5 साल, OBC में 3 साल दिए हैं। बाकी फिजिकल जो हैंडीकैप्ड्स हैं उनको भी लिबर्टीज़ यहाँ दी गई हैं, जैसे देख सकते हैं रिजर्व में 10 साल रखा गया, OBC में 13 साल रखा है, SC ST में 15 साल तक का दिया गया है। एक्स सर्विसमैन पीरियड मिलिट्री सर्विस 3 ईयर्स तक है आपका है। गवर्नमेंट सर्विस जो है अप टू जो है 40 ईयर्स तक का दे दिए हैं कि आप वहाँ तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली हो गई आपकी। मोड ऑफ सिलेक्शन में स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन पहला स्टेप है जो ऑनलाइन आप भेजेंगे। जैसे कि आपको कहा गया वेयर द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव आर टू लार्ज फॉर द पोस्ट विद द मैट्रिकुलेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन proportion to that vacancies, and it's not convenient administratively for the department to call all the candidates for the written test. Indian Navy and its discretion may restricted the number of eligible candidates whose application are registered by the shortlisting as per the merit up to the ratio of 1:25 to the number of vacancies based on the marks obtained on the minimum requisite educational qualification for the recruitment post of matriculation or equivalent from the recognized board. Merely fulfilling the basic section criteria does not automatically entitle a personal। कहने का मतलब ये है को 1:25 का रेशियो चलता है, तो 25 लोगों को बुलाया जाएगा एक वैकेंसी इसके लिए। तो बेसिकली आपके 10th के परसेंटेज के आधार पे एक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, बट इतना हाई नहीं जाता, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है।
फिर आ जाता है आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट वहाँ पे जो कंडक्ट होगा. शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी have to appear for the written examination because objective type question based on the essential qualification as mentioned on para F. The duration of the examination will be 2 hours, 2 घंटे का समय इन्होंने दिया है, 120 मिनट का. द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड कवरिंग एस्पेक्ट एज बिलो. तो जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली 2 घंटे का पेपर 100 क्वेश्चन. जैसे आपको पता है कि अभी तक ने भी SSR और दे रहे थे आप, तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन थे, बट यहाँ कमाल है कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन है. तो पर्याप्त समय है, ऑफलाइन आपका होना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल जम के जाइए, बढ़िया तरह से दीजिए. बेसिकली आपको टेक्निकली SSR स्टैंडर्ड के सिलेबस कवर करके जाने होंगे, इसके लिए ये आपको जहन में रखना है. एंड इस तरह का आपका पेपर पैटर्न वहाँ होगा. सिलेबस पूरा डिटेल है. जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जो आप देखते हैं NABSR में, वही ऑलमोस्ट आपको सेम सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा. ठीक है ना. 26 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक अपॉर्चुनिटी है बच्चे इसमें अप्लाई करने के लिए. तो 26 अगस्त से ओपन हो जाएगा, तो इसको आप जाके अप्लाई कर सकते हैं. सब एलिजिबल होंगे, सब एलिजिबल होंगे जो इसकी क्वालिफिकेशन को मीटअप कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी तरह की. अब आ जाते हैं हम लोग टेक्निकलिटी कि हाँ किस किस ट्रेड के कैंडिडेट जो ITI का क्राइटेरिया हमारे पास है. जैसे कि बता दें, एलिजिबिलिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन etc विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन मैट्रिकुलेशन एंड ITI. हायर क्वालिफिकेशन इफ एनी पोसेस्ड बाय द कैंडिडेट ऑल्सो टू बी डिस्क्लोज. कुछ भी और कर रखे हैं तो आप जो है कर लें. NOC वगैरह सब लेके जाना पड़ेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर आप जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से. तो अब बेसिकली देख लेते हैं कि किस ट्रेड के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी का क्राइटेरिया है, इसको टेक्निकली हम लोग समझ लेते हैं. तो वही लोग इसके लिए बेसिकली जाके अप्लाई कर सकते हैं. अब बेसिकली आज ये ट्रेड पे ही हम लोग टेक्निकली आएंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया ट्रेड को लेके. ये आगे आपके ट्रेड नेम, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं. कारपेंटर ट्रेड नेम अगर आपका है, 2 सेमेस्टर या 1 ईयर हो चुका, आप अप्लाई कर सकते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस 2 सेमेस्टर 1 ईयर मिनिमम ये मांगा गया है. कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट BI 2 सेमेस्टर 1 ईयर. कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 2 सेमेस्टर 1 ईयर. इलेक्ट्रीशियन का 4 सेमेस्टर 2 साल मांगा है. इलेक्ट्रीशियन का भी वही है. इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब इसी तरीके से देख सकते हैं आप, कितनी सारी ब्रांचेज हैं जो क्रमशः बटी हैं. कहीं 4 सेमेस्टर मांगा है, कहीं मतलब 2 साल में हुआ हो, कहीं 1 साल में हुआ हो आपका डिप्लोमा या डिग्री किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तो आप एलिजिबल हैं. मरीन इंजन फिटर हो गया, मरीन फिटर हो गया. जैसे आप जाते हैं ITI से डिप्लोमा करने के लिए, तो ये सारे आपके पास वहाँ ऑप्शंस होते हैं. इन ऑप्शंस में से जो भी आपका ऑप्शन है, मैक्सिमम यही है जिसके आधार पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बेसिकली आप मोटा मोटा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, कि इसमें किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं. ट्रेड मैंने आपको बता दी ओवरऑल. तो चलिए, ये बेसिकली डिटेल थी जो मुझे आप सबको देनी थी. एंड मैंने हमेशा से कहा कि आप अगर SSR स्टैंडर्ड की एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आप नेवी से जुड़े हुए जितने भी फॉर्म आएंगे या जितनी भी वैकेंसीज आएंगे, आप उनके लिए एलिजिबल होंगे और आप उसको अप्लाई हमेशा करके सफलता ले सकते हैं. जैसे कि अभी आपने नेवी फेज़ 1 दिया, सबने सफलता ली. अब नेवी फेज़ 2 सामने है, तो बड़ा चैलेंज तो है ही. अगर ईमानदारी से थोड़ी मेहनत कर लेंगे एक बार, तो बेहतर हो जाएगा. उसी ईमानदारी की मेहनत के लिए मेजर कल सी आपको ज़बरदस्त दे रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस. कॉल कर लीजिए 9696330033. थैंक यू सो मच. विश यू गुड लक. जय हिंद, जय भारत.